अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्पोर्ट सर्विस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके वॉशिंग मशीन की स्पिनर की मोटर जल जाए तो आप इसको किस तरह रिप्लेस कर सकते हैं। इसका मॉडल है हायर HEM 80 113S। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले दोस्तों आप इसका जो ऊपर वाला कवर है इसके पेज खोल के इसको निकाल लें। इसके बाद आप नीचे जो इसकी तारों के जोड़ हैं इनको खोल के तो आपने तारें अलहदा करनी है ताकि हमारा ऊपर वाला पैनल जो है वो अलहदा हो जाए। इससे पहले आप तारें खोलने से इसकी तस्वीर बना लें या आप निशानी लगा लें कि कौन सी तार आपने किस तरह से तारें निकालने के बाद दोस्तों आपने इसका जो ये कवर है स्पिनर के ऊपर जो ढक्कन है इसका उसको खोलें। एक लाख तो साइड से खींचेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। इसके बाद आपने ये जो इसका ऊपर पैनल है इसको खोलना है। इसको आगे से आपने थोड़ा सा पुश करना है पिचकास की मदद से, तो इसके आगे जो दो लॉक हैं वो निकल जाएंगे। ये आसान तरीका है, वैसे पीछे से पेज खोल के भी ये निकल जाता है तो आप इसको इजीली खोल लें। बस थोड़ा सा पुश करें, ये आगे से दो लॉक हैं ये इसके निकलेंगे तो इसको आप बाहर खींच लें इस तरह। इसके नीचे दोस्तों एक पेज लगा होता है, जब ये आप कवर निकालेंगे तो इस पेज को खोलना है तो ये ऊपर वाला पूरा फ्रेम जो है आपका बाहर आएगा। ये खोलेंगे तो आपकी जो सारी फिटिंग है तभी बाहर आएगी। इसको खोलने के बाद दोस्तों आपकी जो बास्केट है स्पिनर की ये वाली, इसको आपने बाहर निकालना है। इसके लिए आपको नीचे से ये नट खोलना पड़ेगा। 8 नंबर का नट है, ये मैं अभी घुमाता हूँ तो आप देखेंगे। नीचे एक नट होता है, इसके ऊपर एक नट, जो ऊपर वाला नट है आपने इसको खोलना है। इसको 8 नंबर की टी रॉड लगेगी। इसको खोल लें आप, नट को ईज़िली खुल जाता है। इसको खोल के आप बास्केट को ऊपर खींचें तो वो निकल जाती है। ये इस तरह आप खींच लें, इसको आराम से निकल जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपने मशीन को उल्टा करना है। उल्टा करके इसको नीचे इसके दरमियान में जोड़ है ये इसको खोलना है। इसके सारे पेज खोलने हैं ताकि जो आपकी जो नीचे मोटर है वो जो स्पिनर की जो जली हुई है वो आप निकालें। पेज आपको यहाँ से ये नज़र आ रहे हैं, इन सब को खोलना है। जितने भी यहाँ पे जोड़ पे आपको नज़र आएंगे ये सारे आपने खोल लेने। पेचकस आपके पास अच्छा होना चाहिए क्योंकि इनको जंग लगा होता है तो स्लिप ना हो जाए। पेज अगर स्लिप हो जाएगा तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी खोलने के लिए। ये सारे पेज खोलने के बाद आप इसको ऊपर उठा लें तो ये निकल जाएगी। ये पाइप आप थोड़ा एहतियात से निकालें। मेरे ये पाइप इस वॉशिंग मशीन तक ख़राब था तो वो थोड़ा ख़राब हो गया, टूट गया था। ये आपकी स्पिनर की मोटर है, ये पुरानी मोटर है जो जली हुई थी। सबसे पहले आपने इसका ऊपर वाला कपलर खोलना है। इसके लिए आप ये इसका नीचे नट खोलें। ये नट आप खोल के बाहर निकालें। इसको आप स्प्रिंग है जो ब्रेक का इसको भी निकाल लें। और ये इसके जो नीचे प्लेट है ब्रेक वाली, ये पूरा इसका पैनल है, ये सारा खोल के साइड पे करें। और उसके बाद फिर पिचकास से इसको जो इसका कपलर है इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ज़ोर लगाएं तो ये निकल आ जाए। इस तरह आप थोड़ा सा करें इसको। कोई भी चीज़ नीचे डाल के बस इसको आपने ऊपर की तरफ करना है, पुश, ये निकले। कई दफ़ा थोड़ा ज़्यादा जाम होता है, फिर अपने हिसाब से देख लें, छेनी वगैरह उससे निकल जाता है। फिर भी ना निकले तो थोड़ा गर्म करके फिर निकाल लें। ये तो इजी था, निकल गया। प्लेट भी निकाल ली। अब ये मोटर खोल के पुरानी जो जली हुई है इसको बाहर निकालना है। इसके 4 पेज होंगे। इस मॉडल में 4 ही आ रहे हैं पेज। ज़्यादातर तो 3 वाली फिटिंग वाली होती है मोटर, 3 साइडों वाली, इसमें 3 होते हैं। इन्होंने 4 लगाए हैं। 4 ज़्यादा अच्छे हैं, जल्दी ख़राब नहीं होंगी स्प्रिंग इसके। ये हमारी नई मोटर है और जब मोटर लगेगी तो सील आप देख रहे हैं साथ ये लाजमी लगेगी इसके साथ। जब भी मोटर खुलेगी, जब भी वॉशिंग मशीन आपकी खुलेगी तो स्पिनर की जो सील है वो आपने लगानी है हर दफ़ा। मोटर को फिटिंग करने के पहले आप ये देख लें, इसको जब आप नई मोटर लगाते हैं तो इसकी जो वायर है पावर वाली उसका रुख बाहर की तरफ होना चाहिए। उसके बाद ये आपकी प्लेट है ब्रेक वाली, इसकी भी जो ब्रेक वाली तार है आप इसको 3 पेच इस तरह करने हैं कि जो ब्रेक वाली तार है उसका जो रुख है ना वो बाहर की तरफ हो, इस तारों के अलग तरफ, क्योंकि इसने इसी तरह ऊपर लगना होता है जाके। तो ये प्लेट आपने जब लगानी है तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। इसके बाद दोस्तों आपने इसका कपलर लगाना है। कपलर को आप इसको ऊपर जो इसका कट बना हुआ है शाफ्ट का, इसको देख लेना है। इसी तरह कपलर के अंदर भी एक छोटा सा कट बना होता है, आपने कट को उसी हिसाब से
लगाना है। एक साइड से गोल होगा और एक साइड से थोड़ा कट बना होगा। इसको लगा के थोड़ा सा आप इसको दबा दें, ज़्यादा नहीं मारनी ऊपर कोई चीज़, ज़्यादा नीचे ना जाए, फिर वरना ऊपर वाला जो आपका स्पिनर का बास्केट है वो नहीं फिट आएगा। ये आप उसको टाइट करें, बाहर वाले नट को टाइट करें और उसके बाद जो अंदर वाला नट इसके ऊपर लगा होता है उसको भी आपने टाइट करना है ताकि ये थड़थड़ाहट की वजह से खुले ना। इसके बाद आप अपना स्प्रिंग लगा दें ब्रेक का। ये ब्रेक है, आप इसको चेक कर लें कि ये काम कर रही है या नहीं। इस तरह चेक करने के बाद इसको छोड़ें। इतना करने के बाद दोस्तों आपने जो आपकी स्पिनर की मोटर है इसकी ये तस्वीर बना लेनी है, छोटी सी वीडियो बना लेनी है जिस पे आपको ये कनेक्शन राइट साइड पे नज़र आ रहे होंगे, ये हो जाए। अब हम आप इसकी सील निकाल लेते हैं। ये इसके चारों तरफ जो इसके लाग बने इनको एक एक दफ़ा पुश करें। ये अपनी स्मथ की वजह से चिपके होते हैं, जब ये निकल जाएँ अपनी जगह से फ्री हो जाएँ तो इसको एक साथ नीचे दबाएँगे तो ये आपकी जो पुरानी वाली सील है इसकी स्पिनर की ये नीचे निकल जाएगी। इसको निकालने के बाद आपने इसके साफ़ कर लेना है अच्छी तरह। ये हमारी नई सील है, इसको आपने इसमें डाल के शाफ्ट में एक दफ़ा देख लेना ये फंस तो नहीं। अगर ये फंसती है या कोई मसला करती है तो आप इसको रेगमाल से शाफ्ट को साफ़ कर लें। चेक करने के बाद ये आपने नीचे जिधर स्मद लगा रहा हूँ इस जगह को साफ़ करके अच्छी तरह, उसके बाद इसके ऊपर स्मद लगानी है और सील के ऊपर भी स्मद लगानी है और फिर इसको यहाँ पे थोड़ा सा लॉक करके उल्टा करें इसके बॉक्स को। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इसके लॉक सही बैठे हुए हैं या नहीं। अगर दबाने से बैठ जाते हैं ठीक है, तो वरना आप प्लास की मदद से इसको थोड़ा सा दबाएंगे तो ये सारे लॉक बिल्कुल सही बैठ जाएंगे। लॉक बिठाने के बाद दोस्तों आपने थोड़ी देर इसको छोड़ना है ताकि जो इसको स्मद लगाई थी वो सूख जाए। उसके बाद आप इसको फिट करना शुरू करें। पाइप पहले गुजार लें ड्रेन वाला इसके अंदर से। इसके बाद जब ये अपनी जगह पे आप चारों तरफ से देखें सही बैठ गई है तो आप इसको पेच लगाना फिर शुरू करेंगे। चारों तरफ पेच सारे जिधर जिधर जगह बनी है सारे इसके पेच पूरे कर दें एक दफ़ा आप। उसके बाद इसको सीधा करें। अब आपने इसकी जो स्पिनर की बास्केट है, छानना भी बोलते हैं, ये आपने लगाना है। इसको आपने उधर जो आपकी सील नीचे लगाई है उसके बुश पे रख के तो थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश करें तो ये अपनी जगह पे बैठ जाएगी। अब यहाँ पे आपको देख रहे होंगे ये कपलर है, उसमें हमारी ये शाफ्ट आ गई है बास्केट की। तो ये वाला जो सुराख है शाफ्ट का और कपलर का इसको बराबर करके आप बस ये पेच लगा दें। ये आर पार से निकलता है तो ये ज़्यादा बेस्ट है, में कोई मसला नहीं होगा। वैसे दूसरी कई मशीनें आती हैं उनका बस एक तरफ से टाइट होता है, दूसरी तरफ से नहीं निकलता, इसमें खुलने का चांस होता है, इसमें खुलना नहीं होगा इसने। इसके बाद ये आप अपना ऊपर फ्रेम लगाएं और इसके पेच लगाएं, इसको सही तरह बिठा के। ऊपर वाला पेच लगाने के बाद आप ये इसकी जो फिटिंग है ये करें। पहले आप पीछे वाली साइड से बिठाएंगे, पीछे आपको एक पेच नज़र आ रहा होगा, ये खुला नहीं था इसलिए मैंने इसको आगे से निकाला, वरना अगर ये खुल जाए तो ये ईजी हो जाता है निकालना। अगर आपका भी इस तरह जंग लगा हो तो आप इसको पहले पीछे से बिठा लें और फिर आगे से दो लाक होंगे उनको थोड़ा सा पुश करेंगे तो वो ईजीली इसमें बैठ जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपने स्पिनर की जो ब्रेक वाली स्ट्रिप है इसको गुजारना और इसके जो कवर है इसको अपने लाक में बिठाना है। बिल्कुल आसान है, बस एक तरफ से बिठा के तो दूसरी तरफ से थोड़ा सा दबा दें तो ये अपने ढक्कन इसका जो है बैठ जाएगा। इसके बाद आप इसका स्प्रिंग लगा दें, अगर नहीं लगाएंगे तो इसका कवर जो फ्री हो जाएगा। स्प्रिंग लगाने के बाद दोस्तों आप इसको एक दो दफ़ा खोल के बंद करके देख लें कि ये अपनी जगह पे बैठ गया या नहीं। इसके बाद आप ये मेन पैनल जो है इसका उसकी वायरिंग नीचे गुजारें और जो इसकी ड्रेन वाली स्ट्रिप है वो भी राइट साइड से निकलती है, बटन के साथ लगी होती है, वो भी नीचे गुजारें। और गुजारने के बाद इसके पेज जो हैं आप इसके पैनल के वो सारे लगा दें। पेज लगाने के बाद दोस्तों उसको ऊपर से जो ब्रेक वाली स्ट्रिप आ रही है इसको इसकी कड़ी में पहले फंसा के और फिर आपने इसको लाक इसकी स्लाइड में इसका जो प्लास्टिक का है इसको सेट कर देना है। इसमें पहले आपने कड़ी को तार डाल लेनी। इसके बाद ड्रेन वाली साइड पे आते हैं, ये ड्रेन वाली स्ट्रिप है, इसको यहाँ पे नीचे इसके सुराख बने हैं छोटे, इसमें सेट कर लेंगे जिस जगह भी हो रही। अब आ जाते हैं वायरिंग की तरफ। वायरिंग में आप दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे 3 किस्म की तारें हमारे पास, एक जो है वाशी वाली मोटर की है, दूसरी जो है
कैपेसिटर की है और तीसरी मेन है। और इसमें आपने जो खोली है सेम टू सेम वैसे ही जोड़नी है। यहाँ पे आपको सिर्फ जो स्पिनर की जो नई मोटर लगाई उसकी तारों का ख्याल रखना है। उसका डायग्राम मोटर के ऊपर भी बना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये तीनों तारें स्पिनर की हैं जिसमें लाइट ब्लू, ग्रे और पर्पल है। यहाँ पे आप ये देख लें मोटर का डायग्राम बना हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको किस तरह लगाना है। दोस्तों जो इसकी जेन्युइन मोटर थी उसमें और इसमें फ़र्क है कनेक्शन का। उसकी जो लाइट ब्लू थी वो तो सेम थी, कॉमन आ रही है, उसमें भी कॉमन है, पर उसकी जो पर्पल और ग्रे इनका सिर्फ फ़र्क है। उसमें जो पर्पल थी वो आपकी कंट्रोल में आ रही थी और ग्रे जो है वो सिर्फ कैपेसिटर की थी। तो इसका थोड़ा सा फ़र्क है ये कि आपकी जो पर्पल है वो सिर्फ एक तार कैपेसिटर के साथ लग जाएगी और ग्रे के साथ आपकी कंट्रोल वायर जो ऊपर टाइमर से होकर आती है वो उसमें आपकी लगेगी। तो आपने जस्ट इतना करना है, बाकी तारें उसी तरह लगा देनी है। लाइट ब्लू को आपने कॉमन ही करना है, नीली वाली के साथ ही लगाना है। पर्पल को आपने जो कैपेसिटर की तार आ रही होगी पर्पल उसके साथ लगा देना। कैपेसिटर की भी पर्पल कलर की आ रही होगी और दूसरी कैपेसिटर की तार जो आपकी स्पिनर के लिए आ रही होगी वो ग्रे कलर की होगी। तो आपने उसको ग्रे कलर के साथ लगाना है। बस एक तार का फ़र्क है, वो जो ऊपर से आपकी टाइमर से आके होके आ रही है उसका कलर भी पर्पल ही होगा, पर आपने उसको पर्पल के साथ नहीं लगाना, उसको आपने ग्रे के साथ लगा देना है। बस ये सिंपल सी एक बात है, इसको आपने समझ लेना है और इसी तरह आपने कनेक्शन इसके कर देने हैं। इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपको मोटर लगाते हैं तो उसके ऊपर ये डायग्राम बना होता है। जो आपकी सिंगल तार आ रही होती है वो कॉमन होती है आपकी हमेशा, और जो इसके दरमियान में एक छोटी तार होती है वो सिर्फ कैपेसिटर के साथ लग जाती है। और जो तीसरी तार होती है वो उसका उन्होंने बनाया होता है ऊपर, तो वो थोड़ी लंबी होती है और कैपेसिटर के साथ भी लगती है, और जो टाइमर के साथ ऊपर से जो टाइमर की तार आ रही होती है उसके साथ भी ये लगती है। तो इस हिसाब से आपने दोस्तों देख लेना है, जैसा भी डायग्राम बना हो आपकी मोटर के ऊपर आपने तारें इसी हिसाब से लगा लेनी है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपके सामने एक दफ़ा कनेक्शन करके आपको दिखा देता हूँ। ये कैपेसिटर की दो तारें आ रही हैं, ग्रे और पर्पल, और ये वाली मोटर की तारें हैं स्पिनर की। अब मैं पर्पल को पर्पल के साथ लगा देता हूँ, जो कैपेसिटर की तार आ रही है उसके साथ, और ग्रे को ग्रे के साथ लगा दिए। अब एक तार बच गई है, तीसरी तार जो कि कंट्रोल है, जो कि टाइमर से आ रही है। ये पहले पर्पल के साथ थी, उसकी जो कॉमन कंट्रोल थी वो पर्पल थी, लेकिन इस वाली मोटर की ग्रे है, तो मैं इसको ग्रे के साथ लगा के आप एक दफ़ा चेक कर लें और फिर टेप लगा के इसको अंदर टाई कर दें जिधर इसकी फ़िटिंग बनी हुई है, और इसके बाद इसका कवर आप लगा दें और इसको बंद कर दें। यहाँ पे आपका काम ख़त्म हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप इसको कमेंट्स में हमारे से ज़रूर पूछें।